विजयादशमी पर संतों की अदालत में दंडाधिकारी बने नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। पारंपरिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इजरायली आर्मी का बयान, ग्राउंड रिलीफ के लिए हम तैयार, बस आदेश का इंतजार। डिप्टी कलेक्टर बांगरे का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किया इस्तीफा। गृह मंत्री विज का बड़ा एक्शन, हरियाणा में 1 वर्ष से लंबित मामले नहीं निपटाने पर 13 जिलों के 372 आईओ को सस्पेंड करने के आदेश। केजरीवाल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, बोले भाजपा को हराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मां जागेश्वरी शक्तिपीठ पर महाआरती संपन्न हुई है, जिसमें आपको बता दें कि नगर के ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थल जगतजननी मां जागेश्वरी माता मंदिर पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरागत रीति रिवाज के तौर पर महाआरती का आयोजन हुआ। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के चलते इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए, जहां विशेष तौर पर इस महाआरती का अपना ही एक महत्व है। बताया गया है कि सत्र में पूर्ण नवरात्रों में अंतिम दिन महानवमी की यह भव्य महाआरती होती है, जिसमें पूरी चंदेरी क्षेत्र के मंदिरों में प्रसिद्ध स्थानों में मां जागेश्वरी मंदिर का अपना प्रमुख नाम है। वहीं विभिन्न स्वरूपों में देवी देवताओं को यहाँ चोला एवं प्रसाद चढ़ाया जाता है। महाआरती का वजन 11 किलो बताया गया है, जिसमें 5 किलो शुद्ध देशी घी से यह महाआरती होती है। संवाददाता राज की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आगमन हुआ। बता दें कि अटेर विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भिंड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री, जिन्होंने अटेर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की सरकार हुई तो वो सिर्फ विनाश देखने के लिए होगी, विकास नहीं। कांग्रेस ने देश में एक लंबा कालखंड बर्बाद किया है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब प्रदेश को दुर्दशा का शिकार बनाया, देश में स्वार्थी संस्कृति को पैदा किया। ये विनाश की पार्टी है। देखिए संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आज मैं अटेर विधानसभा क्षेत्र पुतले दहन क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श करके मेरिट के आधार पर निर्णय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हर विधानसभा में 1 से अधिक कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। हम लोग सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सब कार्यकर्ताओं को काम में लगाने का प्रयास। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का भी टिकट कटा, उन्होंने भी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अल्प प्रवास पर भिंड जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने भिंड के अटेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनका नामांकन फॉर्म जमा करवाया। इसके बाद वे भिंड विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मुखिया खेड़ा स्थित संगम वाटिका में भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि देश पर 70 साल राज करने वाली और 15 साल मध्य प्रदेश में शासन करने वाली इस पार्टी ने सालों से राज किया, लेकिन विकास नहीं किया। ये पार्टी विनाश की है, जबकि भाजपा विकास की पार्टी है। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हर विधानसभा में 1 से अधिक कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। हम लोग सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सब कार्यकर्ताओं को काम में लगाने का प्रयास। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का भी टिकट कटा, उन्होंने भी वीडियो जारी करके अपना दर्द बयां किया है, इस पर क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। 17 तारीख को मतदान होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुंगावली में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी की मां ने दूध पिलाया है तो वह सनातन धर्म को खत्म करके दिखाए।
सनातन धर्म की रक्षा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को खत्म करने का काम करती है, वहीं जबकि भाजपा विकास का काम करती है। संवाददाता राज की रिपोर्ट, मुंगावली, मध्य प्रदेश। तो चुनाव को बिल्कुल बसते ही दोनों पार्टियों की तैयारी तेज हो गई, क्योंकि आज मुंगावली पहुंचे, उद्घाटन किया है कार्यालय का। कितनी सीटें जीतना मानते हैं आप मध्य प्रदेश में? हम 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से कांग्रेस को अपनी चेताओं का अंदाज हो जाएगा, उनके झूठ बोलने का अंदाज हो जाएगा। जनता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए। पिछले 5 साल पहले उन्होंने जिस प्रकार जनता से झूठे वादे किए थे, फिर से वो झूठे वादे करके जनता के बीच में जाना चाहती है। मैं समझता हूँ जनता उनको करारा जवाब देगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार की सरकार है मध्य प्रदेश में 20 सालों से, और इस बार कमलनाथ अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी कमलनाथ जी को उम्र 75 साल की हो गई, 75 साल में होकर आज चलिए। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रावण का ससुराल है। यहाँ एक रोचक परंपरा है, जिसके चलते उनका पुतला दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। यहाँ नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंगोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। इसी कारण रावण को यहाँ जमाई का दर्जा मिला हुआ है। दशहरा पर्व आने से पहले नगर पालिका द्वारा खानपुर इलाके में रावण की बड़ी विशाल प्रतिमा को रंग रोगन किया जाता है, साथ ही उसे सजाया जाता है। आकर्षक छवि में तैयारी होती है। दशहरे के दिन सुबह से ही लोग रावण को पूजने के लिए पहुंचते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ विधिवत तरीके से रावण की पूजा आराधना होती है। संवाददाता ललित शंकर ठाकर की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। सर, रावण की पूजा हो रही है मंदसौर में, क्योंकि मंदसौर यानी मंदोदरी यानी मंदसौर। अब मंदसौर है तो फिर रावण का ससुराल है। हम इस वक्त रावण के ससुराल में ही मौजूद हैं, और रावण का ससुराल यानी मंदोदरी का मायका। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि नामदेव समाज की जो महिलाएं हैं, चूँकि रावण दामाद है तो फिर दामाद का जो रिवाज ऐसा है, मालवा क्षेत्र है, घूंघट प्रथा भी है, घूंघट प्रथा थी। रावण का ससुराल मंदसौर को माना जाता है। मंदसौर रावण का ससुराल है। खानपुरा क्षेत्र में रावण की प्रतिमा 51 फीट प्रतिमा और 51 वर्ष पुरानी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ नामदेव समाज की महिलाएं एवं सभी नामदेव समाज, और देखा जाए तो पूरे मंदसौर के सभी नागरिक रावण के यहाँ पूजन करते हैं, दर्शन करने आते हैं। और मेन जो यहाँ भोग लगाया जाता है वो दाल बाटी चूरमा का भोग यहाँ लगाया जाता है, रावण की पूजन की जाती है। काफ़ी महत्व, मतलब जमई है यहाँ के, तो उनका पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। साथ ही रात को प्रतिमा का वध भी किया जाता है, ताकि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है राम भगवान की जो है आराधना वो की जाती है। इसी के साथ बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ ये पर्व मंदसौर शहर में मनाया जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम महेश जुनवाल। धन्यवाद। आज विजयादशमी का पर्व है और हर तरह देश में इसे मनाया जा रहा है। इस क्रम में चंदेरी शहर के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे बच्चों ने रावण के पुतले का हाथ ठेला पर रखकर दिन में ही ले जाते हुए दिखाई दिया। बच्चे सुबह से ही रावण का पुतला बनाने में जुटे थे। दोपहर में बच्चों ने रावण का दहन कर दिया। बच्चों से पूछा कि रावण को क्यों जला रहे हैं। सभी बच्चे बोले कि रावण ने हमारी सीता जी को चुराया था, इसलिए हमने पुतला जलाकर रावण को दहन किया है। इस प्रकार बच्चों के अंदर भी रावण के प्रति ये भाव देखने को मिला है। बच्चों के अंदर सनातनी जुनून है। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी राम गाथा को सुन रहे हैं, जिससे इन्हें पता चल रहा है कि आखिर रावण भी एक बुराई का प्रतीक है। इसका पुतला बनाकर दहन किया जाता है। संवाददाता राज की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश। क्यों रावण जलाने का क्या भाव आया? क्या जला रहे हो? क्या जला रहे हो आप लोग? रावण जला रहे हो। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर में विजयादशमी के एक दिन बाद एकादशी के अवसर पर परंपरागत रूप से झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला जाएगा। यह आयोजन विगत 13 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात हो, सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, गोस्वामी परिवार। और यही कारण है कि वर्षों से चली आ रही इस प्रथा को
जब खत्म होने की कगार पर दिखाई दिया तो उस परंपरा को निरंतर जारी रखने का जिम्मा उठाने वाला ये गोस्वामी परिवार है, जो युवा समाजसेवी ओम गिरी गोस्वामी ने अपने जज्बे से कायम रखा है। दशहरे के दूसरे दिन निकलने वाली झांकियों का चल समारोह इस वर्ष 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। देखिए संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। नाहरगढ़ नगर एवं समस्त जिले वासियों, आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे नाहरगढ़ नगर में दशहरे के एक दिन बाद 11 को झांकियां एवं चल समारोह निकलता है। कुछ समय पहले ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होने वाली थी, परंतु हमारे नाहरगढ़ के युवा साथियों और सभी ने मिलकर एक जिम्मा उठाया कि इस परंपरा को कभी हम समाप्त नहीं होने देंगे। इस परंपरा को सुचारू रूप से संपन्न करने में मेरे सहयोगी रहे श्री बाबूलाल जी सुराना, जो अब हमारे बीच नहीं है, श्री चौधरी जी, पप्पी साहब, सभी ने मिलकर मेरा सहयोग किया और आप सभी युवा साथियों के सहयोग से आज हम लोग 14 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि बाबूलाल जी सुराना आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम सभी युवा साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम लोग हैं तब तक ये झांकियां स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी सुराना की स्मृति में निकाली जाएगी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रत्येक झांकियों को प्रोत्साहन स्वरूप 7100 रुपये एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली सभी झांकियों को शील्ड एवं पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है सभी झांकी समितियों, अखाड़ा समिति एवं युवा साथियों से, जो जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, फ्री में पोहा, चाय, खिचड़ी, दही सब वितरित करते हैं, युवा साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। आपसे विनम्र निवेदन है शांतिपूर्ण चल समारोह निकालें एवं सुंदर एवं आकर्षक झांकियां बनाएं, ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान देखने आते हैं उनको देखने में एक अच्छा सुकून मिले, हमारे नाहरगढ़ की गरिमा बनी रहे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में विजयादशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला। इस पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। इसी दौरान पथ संचलन नाहरगढ़ के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस नाहरगढ़ के अंबिका गार्डन परिसर में आकर समाप्त हुआ। वहीं राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह इस पथ संचलन का जोरदार वर्षा से स्वागत किया गया। संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश।